हाय फ्रेंड्स, चलिए हम आपको आंगनबाड़ी के लाभार्थी का खाता को ऑनलाइन करने के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के नेट को ऑन करिए। नेट ऑन करने के बाद में आपको जो ये बॉक्स में घेरे हुए हैं ब्लू कलर से, जिसमें क्रोम और गूगल लिखा हुआ है, इन दोनों में से कोई भी एक ऐप्स को खोलेंगे। चलिए हमने क्रोम को खोला है। क्रोम खोलने के बाद में देखिए आपको ये पेज खुल रहा है। इसमें जो पिंक कलर का हम लाइन से घेरे हुए हैं, इसमें आपको लिखना है। क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है ICDS online.bihar.nic.in। लिखने के बाद में हम जब सर्च करते हैं तो ऐसा पेज खुल जाता है। इसमें देखिए हम पिंक कलर का घेर दिए हैं। पेज खुलने के बाद में इस पर क्लिक करना है। जो लिखा हुआ है छोटा सा ICDS online.bih.nic.in, उस पर क्लिक करने के बाद में देखिए आपका ऐसा पेज खुलेगा। ऐसा पेज खुलने के बाद में देखिए हम पिंक कलर से घेर दिए हुए हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है के लिए यहाँ क्लिक करें। उस पर आपको दबाना है, वहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए आपको ऐसा बड़ा सा पेज खुलता है। देखिए पेज के नीचे लिखा गया है, जिसको हम घेरे हुए हैं ब्लू कलर के लाइन से, जिसमें लिखा है प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। वहाँ पे आप क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो बॉक्स घेरे हैं केवल उसी में क्लिक करना है। अगर आप कहीं और जगह पे क्लिक करते हैं तो आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि जो प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है बॉक्स में, जिसको हम ब्लू कलर से घेरे हुए हैं, उसी पर क्लिक करें। अब देखिए उस पर क्लिक करने के बाद में ऐसा आपका पेज खुलेगा। ऐसा पेज खुलेगा आपका। तो इस पेज में आपको ऊपर से भरना है। जैसे अपने ज़िला को चुनना है तो अपने ज़िला को हम लोग चुन लेते हैं। जैसे देखिए हमने रोहतास चुन लिया। उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करके ये परियोजना चुनना है। तो परियोजना में चलिए हमने कोढ़ीगोला चुन लिया। उसके बाद थोड़ा सा वेट करके आपको ये पंचायत चुनना है। तो चलिए हमने पंचायत अपना चुन लिया। पंचायत चुनने के बाद में देखिए आपको आंगनबाड़ी चुनना है। तो चलिए हम आंगनबाड़ी को चुनते हैं। तो हमारा आंगनबाड़ी हमने चुन लिया। उसके बाद में देखिए इसमें पूछ रहा है पति का नाम आधार के अनुसार। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ से अब भरना है आपको उनके पति का नाम, जो उनके आधार पे होगा। आधार के हिसाब से ही आप उनका नाम डालेंगे, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। तो चलिए हम आपको यहाँ पे पति का नाम भर देते हैं। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे पत्नी का नाम यहाँ पे लिखना है। तो आपको पत्नी का नाम में हम जो उनकी पत्नी का नाम होगा उनका यहाँ पे भर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको देखिए हमने उनकी पत्नी का नाम चुन लिया। उसके बाद में नीचे श्रेणी का चयन करना है। इसमें आपको उनका जाति को यहाँ पे चुनना है कि वो किस कास्ट से, किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो देखिए हम फिर से चुनेंगे इसमें श्रेणी का चयन, तो हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा वेट करके और उसके बाद में फिर नीचे आ करके अब देखिए इसमें पूछ रहा है आधार नंबर किन का है। तो आप या तो पति का या फिर पत्नी का आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम उनके पत्नी का आधार नंबर डालते हैं। उसके बाद में देखिए इस आधार नंबर के बॉक्स में हम उनका आधार नंबर डालते हैं। चलिए हमने उनका आधार नंबर भर लिया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि आधार सर्वर से सत्यापित भी करना है। इसीलिए आधार नंबर डालने के बाद में आप इस पर क्लिक करेंगे, आधार सर्वर से सत्यापन करें। चलिए हमने क्लिक किया। एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ देर बाद जब ये पेज खुल जाएगा तो अगर आधार सत्यापित हो जाएगा तो वो ग्रीन कलर से हो जाएगा, और अगर सत्यापित नहीं हुआ तो वो ऐसे ही वाइट या रेड कलर से हो जाएगा। तो देखिए मेरा आधार सत्यापित हो चुका है। कहने का मतलब है कि आधार में जो नाम है, मेरे मोबाइल का ICDS CS में जो नाम है वो दोनों सेम है।
तो यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया, यानी कि आधार सत्यापित हो गया। अब उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बैंक खाता किसके नाम का है, पति या पत्नी, तो हम कोई भी डाल देंगे। अगर पत्नी का है तो पत्नी का डालेंगे, पति का है तो पति का। उसके बाद इसमें IFSC कोड डाला जाएगा उनका। IFSC कोड डालने के बाद में नीचे आपका बैंक खाता संख्या डालना है। बैंक खाता संख्या डालने के बाद में आपको बैंक खाता संख्या को पुनः दर्ज करना है। कहने का मतलब है कि बैंक खाता संख्या 2 बार डालना है। उसके बाद इसमें 4 अंकों का पासवर्ड डालना है। देखिए 4 अंकों का पासवर्ड में आप कोई भी पासवर्ड रख सकती हैं। तो आपको ऑफिस से बताया गया है कि पासवर्ड में 1 2 3 4 रखिए। तो वो पासवर्ड को आप 2 बार इंटर करेंगे, एक बार ऊपर वाले में और एक बार पासवर्ड की पुष्टि कीजिए उसमें। 2 बार पासवर्ड डालिए। उसके बाद में देखिए नीचे पूछ रहा है लाभार्थी का प्रकार। तो इसमें लाभार्थी में आप चुन लेंगे कि वो लाभार्थी जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं, जिसका खाता दिया जा रहा है, तो वो गर्भवती महिला है या धात्री महिला है या फिर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं। ठीक है, वो चुनने के बाद में आप बच्चे का नाम, उसके नीचे बच्चे का जन्म वर्ष इसमें चुनेंगे कि बच्चा किस वर्ष में जन्म हुआ है। उसके बाद में बच्चा का वो सेक्स चुनेंगे, फीमेल है या मेल है। उसके बाद में बच्चा आंगनबाड़ी से जुड़ा है या नहीं, इसको यस या नो करेंगे। यस या नो करने के बाद में एक और नीचे यहाँ पे देखिए दे रहा है लाभार्थी जोड़ें। तो ध्यान दीजिए कि अगर एक ही परिवार के 2 लाभार्थी या 3 लाभार्थी या 4 लाभार्थी हो जिनका हमें देना है नाम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे एक और ऐसा फॉर्मेट टेबल खुल जाएगा। देखिए खुल गया मेरा। फिर से नया आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चे का नाम, फिर से वहीं सब भरना है। भरने के बाद में देखिए आपको दूसरा बच्चे का भी फॉर्मेट भरने के बाद में यहाँ आपको मैं घोषणा करता हूँ, इस पर सही का निशान लगा देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, ये जो हरा कलर का कोड दे रहा है TB3X, तो इस कोड को इसमें भरना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि कोड अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल में भरेंगे, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में भरेंगे। जैसे देखिए कैपिटल T है तो हमने कैपिटल T लिख दिया। अब देखिए कैपिटल V है तो कैपिटल V लिख दिया। उसके बाद में 3 है तो हमने यहाँ पे 3 भर दिया। उसके बाद में X, कैपिटल X है तो हमने कैपिटल X दिया। इससे डरिएगा नहीं, ये बार बार अलग अलग आएगा। तो जितना बार अलग अलग जैसा जैसा कोड लिखेगा, दूसरा लिखेगा तो दूसरा कोड यहाँ पे आपको डालना है। कोड डालने के बाद में आपको रजिस्टर करे पर क्लिक करना है। आगे क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसा पेज खुलेगा जिसमें आपको लिखा रहेगा आंगनबाड़ी लाभार्थी पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया, यानी कि आपका वो फॉर्म सक्सेस हो गया है। लेकिन लाभार्थी का डाटा इसके आगे अंकित करना आवश्यक है। प्रक्रिया जारी रखने के लिए कंटिन्यू बटन क्लिक करें। तो आपको यहाँ पे जो हम पिंक कलर से घेरे हुए हैं क्लिक हियर टू कंटिन्यू, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको ऐसा पेज खुलेगा जिसमें लॉगिन करने के लिए बोलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस फॉर्म को अभी आपने भर दिया है या फिर जो फॉर्म आपका सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है उसको आप फिर से डाल करके उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर और 4 अंकों का पासवर्ड में जो आप डाली हैं 1 2 3 4 और फिर ये कैप्चा कोड GUDL को डाल करके आप लॉगिन पर क्लिक करके आप उनका फिर से फॉर्म को खोल सकती हैं और उनको एडिट कर सकती हैं। तो यहाँ पे आपको वो तो करना नहीं है, आपका फॉर्म सेव हो चुका है तो आपको फिर से दूसरा फॉर्म भरना है। दूसरा फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे होम पेज, जिसको हम पिंक कलर से घेरे हुए हैं, उस पर क्लिक करना है। उस पर होम पेज पर क्लिक करने के बाद आपका फिर से ये वाला पेज खुल जाएगा जिसमें आपको फिर से नया फॉर्म भरना है। तो फिर से प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करके आप दूसरा फॉर्म भर सकती हैं। धन्यवाद।